हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, 5th चैप्टर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और इसकी जो एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर हम कुछ एपीज बनाने वाले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एपीज बनाने वाले हैं, मतलब कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, एपी मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ एपी क्या होती है। ठीक है, एपी चार चीजों से बनती है। ए, ठीक है, ए डी एन, और सॉरी 5 चीजों से, और एक एल। ठीक है, ये 5 चीजों से बनती है। अब इस एपी में इन पांचों टर्म का मतलब क्या होता है ये समझो। एक एपी लिखती हूं मैं यहाँ पर, 2 4 6 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एपी है आपके पास। ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है कि ये पांचों टर्म आपको ढूंढनी है इसके अंदर। पांचों टर्म आपको सारी नहीं मिलेगी, मैं बताती हूँ क्या क्या है। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए को ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आपकी टर्म को मेजर करती है। ठीक है, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, यानी कि पीछे वाली टर्म में से हम आगे वाली टर्म को माइनस करते हैं, जो आता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छे से समझो, A2 में से हम A2 में से हम A1 को माइनस करते हैं, जो हमारा आता है वो D होता है। ठीक है, ये एक टाइप से आपके पास फॉर्मूला मैंने बनाकर दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, A2 में से हम A1 को माइनस करते हैं, 4 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया। एंड कॉमन डिफरेंस सभी में सेम रहता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सभी में सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारा जो D है इट इज कॉमन डिफरेंस। RENC। ठीक है, आई नो ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कुछ इस टाइप का कभी पढ़ा नहीं, ना 9th में पढ़ा ना छोटी क्लासेस में पढ़ा। बट टेंशन मत लो, ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, फिर हमारे आता है एन। एन रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर ऑफ टर्म को। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मीनिंग जो एन होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी नंबर ऑफ टर्म को। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि आपको है ना थर्ड nth नंबर पे, यानी कि A3 नंबर पर, ठीक है, यहाँ पर n आ गया ना, तो A3 नंबर पर आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी। तो आप बता सकते हो A3 नंबर पर 6 वैल्यू है। A1 2 3 थर्ड नंबर पर तीसरी वैल्यू है। ठीक है, इस टाइप से ये आपके रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन आपकी नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करें an की। सो an का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि किसी भी, ये दोनों मिलकर किसी नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब l की हम बात करते हैं। l प्रेजेंट लास्ट टर्म। ठीक है, l प्रेजेंट लास्ट टर्म। ठीक है, ये आपकी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपके पास एक एपी और ये आपके पास कुछ 4 चीजें। ठीक है, ए एन और एन ये दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं। कोई आपसे पूछे nth टर्म, ठीक है, ए एन और एन हमेशा कॉम्बिनेशन में होते हैं। खाली लिखा नहीं आएगा कि आपकी एन टर्म है। मान लो ऐसे आ गया 12, nth टर्म इज 12 मान लो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए
12 रखोगे। ठीक है, n की वैल्यू अगर आपको दे दी जाएगी तो आप n की वैल्यू यहाँ पर रखोगे। ठीक है, ठीक है। अब बात आगे चलते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब इन द केस आपको एक एपी बनाने को दे दी गई है। ठीक है, एक एपी बनाने को दे दी गई है जिसका ए है वो है 2 नहीं रखते, 3 रख लेते। ए जो है वो 3 है। ठीक है, डी जो है वो भी 3 है, डी जो है वो भी 3 है। एंड आपको कहां तक निकालना है? लेट्स सजेस्ट, आपको निकालना है एन टर्म जो है वो 7। फाइंड ए एन। ओके, इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपकी जर्नल फॉर्म होती है एपी की, जो जर्नल फॉर्म होती है, जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है एक, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, उसी तरीके से एपी की जर्नल फॉर्म होती है। ठीक है, अब जर्नल फॉर्म क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, इस टाइप से आपके पास टर्म्स होती है। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास जो स्टैंडर्ड टर्म है, क्या तो आप ऐसा करो कि आप ए रखी, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी ट्राई नहीं करता, बट मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सको टोटली। ए है आपके पास 3 ठीक है, ए डी है ए प्लस डी, यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे ए यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। अब सोचो एक बार, ऐसे करते 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 हम लोग 7 तक कब पहुंचेंगे? 7 टर्म तो मान लो यहाँ पे लिखा गया n25 या लिखा गया n50। तो आप लोग तो ये सोच लो कि आपका पूरा पेपर ही एक क्वेश्चन करने में निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर इस फॉर्मूले से करोगे। इसलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बना दिया है, जो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब सोचने वाली बात है, आप लोग सोचोगे अब ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इससे और इसमें कहाँ मैच होएगा। देखो एक चीज समझो, आपके पास अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी होती, इसमें समझो आप लोगों ने ये और ये दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी होती है तो आप क्या करते हो? ए प्लस डी। ठीक है, अब देखना, अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी हो तो आप क्या करोगे? ए प्लस डी करोगे तो n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 डी करोगे, सो आपका आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 डी, यानी कि a प्लस डी। ठीक है, तो ये इतना बड़े को मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास a प्लस डी आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम रखें 3, जो हमारा n हो वो 3 हो, तो आ जाएगा a प्लस 2d, इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 हो तो यहाँ पे आ जाएगा 3d, इसी तरीके से आप लोग डायरेक्ट 7 की वैल्यू निकाल पाओगे, डायरेक्ट 50 की वैल्यू निकाल पाओगे, डायरेक्ट आप लोग किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हो। और जो नंबर होते हैं उनमें से एक माइनस होता है। अगर वाला को सेकंड पोजीशन का नंबर जानना है तो आपको सेकंड में से 1 एक माइनस करना ही होता है। देखो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर की वैल्यू जाननी थी तो आपने यहाँ पे 1 ही रखा है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर की जाननी थी तो आपने 2 रखा है मल्टीप्लाई में। यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर की वैल्यू जाननी थी तो आपने 3 रखा है मल्टीप्लाई में। एंड सो ऑन, जब आपको 7th नंबर की वैल्यू जाननी होगी तो आप लोग उसमें से एक माइनस करोगे, यानी कि आप यहाँ पर रखोगे a प्लस 6d, ठीक है, इस टाइप से आप रखोगे। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, मैम हम ये कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से किसी भी टीचर से आप पूछो ये कैसे निकालेंगे तो वो आपको क्या तो ये फॉर्मूला लगा के बताएंगे?
कोई भी इतने लेंथी प्रोसेस से नहीं बताया, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 50 टर्म आ गई तो पूरा पेपर ही निकल जाना, लेकिन 50 टर्म तक नहीं निकलना। तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 टर्म में ले रहे हैं, छोटी टर्म ले रहे हैं, ताकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना हो, क्योंकि एक एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ए प्लस सॉरी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए प्लस छोटा लग रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब क्या करना है, ए एन आपके पास है, ए एन आपके पास नहीं है, हमें ए एन पता नहीं, बट हमें एन पता है, तो हम लोग एन की जगह रख देंगे यहाँ पर 7 इक्वल टू ए की जगह हम रखेंगे 3। ठीक है, ए की जगह हम रखेंगे 3 प्लस एन की जगह हम वापस से रखेंगे 7 माइनस 1, डी की जगह हम लोग रखेंगे 3, अब आ जाएगा आपके पास A7 इक्वल टू 3 प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6 इंटू 3। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा A7 इक्वल टू 3 प्लस 6 1 6 2 12 6 18 प्लस 3 प्लस 18। अब आपके 3 प्लस 18 करना है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा 21। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 का टेबल लिखा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिखा था और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया A7 इक्वल टू 21। अब चलो इससे निकालो एक बार, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D। मैं ये इसलिए निकाल के बता रही हूँ कि दोनों से आंसर सेम ही आएगा, वैसे हमको इसके निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म पर 6D आपका। ठीक है, अब देखते हैं दोनों का आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, फटाफट से एरो लगा लेते हैं सबके आगे। ठीक है, अब ए आपका क्या है 3। ठीक है, 3 में आपको डी प्लस करना है, तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपको करना है ए में यानी कि 3 में प्लस 2 इंटू 3, यानी कि आ जाएगा 8 2 1 2 2 4 2 6 6 प्लस 3 यानी कि 9। ए में आपको प्लस करना है 3 इंटू 3, तो 3 1 3 9 9 प्लस 3 9 10 11 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 तो 15। फिर आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 3 तो आपके पास आ जाएगा 18 एंड लास्ट आएगा 3 प्लस 6 इंटू 3, सो आपके पास आएगा 21। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस जो करना पड़ा है उसकी जगह पे आप एक छोटा सा भी प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, छोटा तो नहीं है, ये भी लेंथी है, बट आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हो। अभी तो 7 तक था, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी इसको यूज करके देख लिया, बट अगर मान लो एज्यूम करो 250 आ गया, तो आप लोग किस तरीके से करोगे 250 निकालते हुए। फ्रेंड्स, ये 1000 भी आ सकता है, ये इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, ये कितना भी आ सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस एग्जाम्पल का। और हमारी जो एपी बनी है, वो एपी क्या बनी है, यहाँ पे कहाँ लिखो एपी जो हमारी बनी, एपी बनी हमारी 3 6 9 12 15 18 एंड 21। बट फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ना कि एपी बना सकते हैं। एंड दोनों का अपना अपना लॉजिक, अपना अपना मतलब है, नहीं तो इसको आप बुक में देखते ही नहीं, इसका कोई मतलब है, इसलिए आप बुक में इसको देख पा रहे हो। ठीक है, सो इसका लॉजिक ये है कि जब आपको एपी बनानी होती है, कोई पूरी की पूरी आपको दे दिया क्वेश्चन में कि आपको एक एपी बना के लेनी है, तो आप एपी के अंदर 3 टर्म्स तक रख सकते हो, 3 4 5 जितनी आपकी इच्छा हो उतना रख सकते हो, और फिर बाद में डैश डैश लगा के सो ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो ऑन कर सकते हो, तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प होगी। एंड जब आपको कोई भी नंबर दे दिया होगा इस टाइप से आपके पास नंबर दे दिए होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हो, और इसके लिए आपको ये वाला लगाना होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
ठीक है। क्योंकि जिसका कोई मतलब नहीं होता उसको बुक में हम देखते भी नहीं, उसका कोई मतलब तो है। अब हम बात करते हैं ए। ए जो है आपका एक टॉपिक, एपी में जो ए होता है, ठीक है, ए जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो कोई फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अभी हम जब ऐसे साइन ही लगा रहे तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू में भी हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव सब ले लिया हमने, मतलब सब कुछ हो सकता है वो ए, ठीक है। अब आपने कुछ एपी, जब आप आगे जाओगे तो आप फ्रैक्शंस में देखोगे, रूट में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, ठीक है, रूट में भी हो सकता है। रूट एन का मतलब हो गया कुछ भी हो सकता है रूट में, ठीक है। इस टाइप से आपके पास जब आ जाती है तो जिस तरीके से हमने बाकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा, फ्रैक्शंस आते हैं, रूट आते हैं, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, डेसिमल्स में आ जाती है वैल्यू, डेसिमल्स में वैल्यू आ जाती है, तो आपके पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और आपका जो डी होता है कॉमन डिफरेंस, सिमिलरली ये भी नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा एंड जीरो में होगा। अब बात आ जाती है कि पी अपॉन क्यू की वैल्यू में होगा, हाँ होगा, हाँ होगा, ये रूट में भी होगा, ये पॉइंट्स में भी होगा, ठीक है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें nth टर्म, सो nth टर्म कभी भी माइनस में नहीं आती है, और माइनस में आ भी सकती है तो वो कभी भी आपकी जीरो नहीं होगी। एन टर्म भी, चलो ठीक है, एन टर्म भी जीरो हो सकती है, माइनस प्लस जीरो, बट आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकती। क्या बोलोगे? 2/3 के, 2/3 की जगह पर 2/3 की प्लेस पर जो नंबर है वो बताओ। आप ये बोल सकते हो कि सेकंड नंबर पे जो नंबर है वो बताओ। आपको क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि 2/3 की टर्म में वो नंबर बताओ, ऐसे नहीं बोलेगा वो, ठीक है। वो आपको बोलेगा, मान लो एन है आपका 7, यानी कि आपको 7th नंबर की टर्म का नंबर बताना है। कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि n इक्वल टू √2 है, ठीक है, आपको ऐसे बताना है, ठीक है। ऐसे अजीब क्वेश्चन नहीं आते, हाँ। और अगर ऐसे आएंगे तो सिर्फ आपको घुमाने के लिए आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे एन ए डी ये होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, फिर अगर हम बात करें कि एपी क्या क्या हो सकते हैं, एपी आपकी टू टाइप की एपी बनती है। एक होती है फाइनेट, फाइनेट, एक होती है आपकी इनफाइनेट। अब इनफाइनेट तो जानते हो, फाइनेट भी जानते हो। फाइनेट वो होते हैं जो एक जगह, एक सीमा पर आकर स्टॉप हो जाते हैं, और इनफाइनेट वो होते हैं जो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते, ठीक है। सो फाइनेट का एग्जांपल एक बता देती हूँ। इट 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 हैव अ एंड, ठीक है, इसमें एपी का एंड होता है। इट हैव नॉट एनी एंड, ठीक है, इसमें आपका कोई एंड नहीं होता और इसमें आपका एक एंड होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लो, ठीक है, जैसे आपका मान लो टू, टू तो बहुत ही लेते हैं, टू हमने पहले भी ले लिया, 3 भी ले लिया, तो 4 5 लेते हैं, चलो कुछ भी नहीं करेंगे, 5 का टेबल लिख रहे क्योंकि सब में डी कॉमन है, मतलब डी इक्वल होना चाहिए। सो 5 टेबल्स में डी हमेशा इक्वल होता है, 5 1 5 5 2 10, तो 5 का डिफरेंस हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, सो ऑन नहीं आएगा, 5 5 25, 5 6 30, ये आपके मान लो इसके बाद में सो ऑन नहीं लगाए तो आपकी फाइनेट है, मतलब आपको पता चल चुका है कि जो हमारी लास्ट टर्म आएगी वो 30 आएगी, एंड इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट होगी, यानी कि 5 1 5 5 2 10, 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, सो ऑन, सो ये इनफाइनाइट है। हमें लास्ट टर्म का पता ही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये हमें पता ही नहीं है, बट इसमें हमें पता है, इसमें हमें पता है कि हमारी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला, अभी तक 2 फॉर्मूले समझे हैं, ठीक है।
दो फॉर्मूले समझ लो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप से समझिए, एक फॉर्मूला समझा है। ठीक है, एक फॉर्म समझिए, एक फॉर्मूला समझा है, जो कि थी जर्नल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं जर्नल फॉर्म थी। ये जो जर्नल फॉर्म हमारी क्या थी, जनरल फॉर्म हमारी क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास था एक फॉर्मूला था ए एन निकालने का। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब आगे हम एक और फॉर्मूला समझेंगे, सम का फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, एन माइनस 1d। ओके, फिर उसके बाद में एक और इसका ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू एस एन इक्वल, एक बार सोचो। ठीक है, अब बात आ जाती है, मैम दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, एक ही क्वेश्चन में हमारे दो फॉर्मूले क्यों लग रहे हैं। अगर मान लो, मैं भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मान लो आपके पास दे दी ए की वैल्यू है, आपके पास डी की वैल्यू है, आपके पास एन की वैल्यू है, सो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। बट अगर आपके पास दे दिया एन की तो वैल्यू है आपके पास और किसी चीज की वैल्यू नहीं, लास्ट टर्म नाम से आपको दे दिया है, यानी एल आपको दे दिया है, ए एन आप एल आपको दे दिया है। ठीक है, सो आप क्या लगाओगे, एन अपॉन टू ए प्लस एल, मतलब डी आपको नहीं दिया है, सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, सम ऑफ nth टर्म के दो फॉर्मूले आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यूज कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर मान लो, इतना तो समझ गए ना, हम लोग फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कर रहे हैं, बट अगर हम इसको एपी की लैंग्वेज में बोले तो एपी होता है आपका, मैं आपको जो एपी बता रही हूँ वो रियलिटी एपी होते हैं, वो तो एग्जाम्पल एक तरीके से A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5। ठीक है, और एन यहाँ पर ये है जो आपको उस प्लेस के बारे में बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है। ये तो आप समझते ही हो कि क्या है, ठीक है, ये तो आप समझते ही हो कि क्या है, वो फर्स्ट डिजिट के बारे में आपको बताता है। बट अगर फर्स्ट डिजिट बताता है तो फिर यहाँ पे सभी जगह क्यों ए लिख रखा है, वो ए नहीं है, ये ए प्लस डी है, दिख नहीं रहा है, बट अगर हम उसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर ए प्लस डी बनेगा, यहाँ पर ए प्लस 2d बनेगा, क्योंकि होने में तो ये उसी से बना है ना, उसकी जर्नल फॉर्म से तो ये एपी बनी है। सो एपी आपके पास ये होती है, एंड इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो आप लोगों ने अच्छे से कभी बताई थी मैंने, ये आपकी जर्नल फॉर्म होती है ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, ये आपकी जर्नल फॉर्म होती है, और इसमें से ए डी एन ये हम लोग निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें एक और चीज कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो आपके पास क्वेश्चन बहुत सारी तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि आपको एक तरीका तो ये होगा कि आपको दे दिया जाएगा ए एंड डी की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, और आपको फाइंड करना होगा कि ए एन टर्म। ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास सम निकालने को कह दिया जाएगा कि आपको सम निकालना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको एक वैल्यू गायब कर दी होगी, जैसे कि आपकी जो 5.2 है उसके अंदर कुछ 3 वैल्यू दे दी होगी, कोई सी भी एक वैल्यू गायब कर दी होगी, जैसे ए एन की भी वैल्यू दे दी है आपको, ए एन की दे दी, ठीक है, ए की दे दी, बी सॉरी ए एन की दे दी और एन की दे दी। ठीक है, तीनों वैल्यू आपके पास है, एंड आपको डी की वैल्यू नहीं दी।
आपको डी की डी वैल्यू नहीं दी। तो जिस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक्स और वाई दोनों निकाल लेते थे ना, उसी तरीके से हम डी भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसके आपके पास 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, इसकी आपके पास 3 एक्सरसाइजेस है। ओके, सो आप 5.2 5.3 तक आपके पास इसके एक्सरसाइजेस है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोगों की 5.3 है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। आप खुद देख सकते हो उसके अंदर कितने क्वेश्चन है। उसके अंदर पूरे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, एंड 5.1 है आपके पास। तो हम लोग जो 5.1 है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग कल पढ़ने वाले उसके अंदर कुछ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, उनसे हमें एपी बनानी होगी। टोटली इसमें एपी बनानी है आपको। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का है, एक तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद आपको थोड़ा सा लाइट दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास सेकेंड एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, जो आपके पास सेकेंड एक्सरसाइज आ जाएगी, उसके अंदर आपको एक टर्म गायब करके और कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, वर्ड्स प्रॉब्लम दे दी जाएगी, कुछ गायब कर दिया जाएगा, तो आपको उससे भी एपी बनानी होगी। एंड जो थर्ड एक्सरसाइज होगी, उसमें आपको सम ऑफ मिटा दिया मैंने, बट सम ऑफ nth टर्म निकालना होगा। यानी कि आपको सम निकालने में, जैसे n टर्म दे दिया आपको 3, तो आपको उसका सम निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आपके पास तीनों मैंने एक्सरसाइज का ओवरव्यू भी आपको साथ ही दे दिया। अब हमने एग्जाम्पल समझा, लेकिन अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 देखनी पड़ेगी। एक एक करके सबके लेक्चर बनाएंगे, सेपरेट लेक्चर होंगे, और हम लोग उसमें लाइन वाइज सब कुछ समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को 5.1 करनी है, 5.2 करनी है, 5.3 करनी है। बट आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। बाय बाय।